तो हेलो मेरे भाई बहनों, सभी को मेरा नमस्ते। तो कैसे हो आप सारे? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की जो अपनी क्लास है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की एग्रोनॉमी, जो कि अपना फेवरेबल सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा 4 क्रेडिट सब्जेक्ट है, परसेंटेज बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा बेस है। तो जिन्होंने पहले 4, आज जो लेक्चर है वो 5th लेक्चर है, शोविंग, बुआई किसे कहते हैं, बुआई की विधियाँ कौन कौन सी है, प्लांट डेप्थ क्या होती है, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं 5वां टॉपिक तो करवाऊंगा, इससे पहले जो 4 टॉपिक है वो आपके क्लियर करवाऊंगा इसी वीडियोज़ में, इसी क्लास के अंदर। तो जैसे आप देखो, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने थे, जो पास आउट करके चले गए, उनका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है और बहुत अच्छी उन्होंने परसेंटेज भी अचीव की है, बहुत अच्छे से लिखे थे, बेस भी उनका क्लियर है। जो भी नए स्टूडेंट्स आए, जो भाई बहन आए नए, उनके लिए बता दूं तो आज जो अपना है 5वां लेक्चर है, बात करें तो 5वां लेक्चर है बीएससी एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी का। जो सब्जेक्ट कोड है आपके फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, और सब्जेक्ट जो कोड है वो है AGRON 111। ये आपका सब्जेक्ट कोड है। टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, उसका 5th लेक्चर। उसमें टोटल 37 लेक्चर है। मैंने लगभग 20 लेक्चर करवा रखे हैं। तो 1 से लेके 4 तक लेक्चर पहले करवाए हुए हैं, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको कहाँ पे करवाए हुए हैं। जैसे आप चैनल के पेज पे जाओगे ना, तो आप इसको स्क्रॉल करना, प्लेलिस्ट में जब जाओगे आप, प्लेलिस्ट में आप जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी, ये रही एग्रोनॉमी AGRON 111, ठीक है। ये वाली, इसको साइड में कर देते हैं एक बार, ये वाली देख लो आप, AGRON 111। जब इस पे आप क्लिक करोगे, सॉरी ये वीडियो प्ले हो गया, इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे। जो फर्स्ट वीडियो जो आपको मिलने वाला है यहाँ पे, वो आपको मिलेगा सिलेबस के बारे में, एग्रोनॉमी सिलेबस एनालिसिस बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। पूरे जो टॉपिक्स हैं उनके नाम, क्या क्या पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक कितना। ये जो सेकंड वीडियो मिलेगा आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर लेक्चर फर्स्ट एग्रोनॉमी। व्हाट इज एग्रोनॉमी? आपके जो 4 टॉपिक है उनमें पहला टॉपिक क्या, देखो एग्रीकल्चर जो है अपना, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की बात करें तो जैसे सपोज करो आज फर्स्ट क्लास है अपनी, एग्रीकल्चर क्या होता है कि कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द, बहुत से अर्थ निकलते हैं एग्रीकल्चर के। ऐसा तो है नहीं अकेली फसल उगा लिया उसको एग्रीकल्चर कह दिया, नो, दैट इज नॉट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के क्या बहुत सारे मीन्स निकलते हैं, एक सामूहिक प्रक्रिया है एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसमें बहुत सारे परिक्रम करते हैं, तब जाके एग्रीकल्चर कहलाता है वो। तो एग्रीकल्चर एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है जिसमें कृषि के साथ साथ, ठीक है, फसल उत्पादन के साथ साथ मृदा का प्रबंधन, ठीक है, मछली पालन, जो भी आपके आ रहे हैं, एक्वा कल्चर आ गया, पिस्सी कल्चर आ गया, सिल्वी कल्चर आ गया, फॉरेस्ट्री आ गई, होर्टी आ गई, एनिमल आ गई, डेयरी साइंस आ गई, इन सबको मिक्स करके सम्मिलित रूप से एग्रीकल्चर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर की जो सबसे बड़ी ब्रांच है वो होती है एग्रोनॉमी, ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट जो है एग्रोनॉमी, मेन जो फंडामेंटल चीज़ है एग्रोनॉमी है। और आज अपना एग्रोनॉमी का 5th लेक्चर। अब देखो मैं इतना, अभी अगर अपन कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से पढ़ते हैं ना 1 टिक वाले, तो शायद इतना मैं डिफाइन नहीं करता, पर अपना थ्योरी पेपर है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि जो मैं शब्द बोलूँ वो आपको याद रहे। जितने ज़्यादा बोलूँगा इसको रिलेटेड, वर्ड को एग्रोनॉमी के रिलेटेड, वो आप लिख सकोगे, और लिखोगे उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। जितना अच्छा लिखोगे वहाँ पे थ्योरी पेपर है आपका। तो एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर के वैसे मेनली 3 पार्ट हो गए, वो सारा कुछ समझा हुआ है। जो ये वीडियोस देखोगे इनमें समझ जाओगे बहुत अच्छे से। पहली चीज़ एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी से ग्रीक, ठीक है, ग्रीक शब्द है ये, ग्रीक भाषा से, ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस और नोमस। एग्रोस का मतलब होता है फसल और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। सीधा सीधा समझा देता हूँ, मतलब फसल का मैनेजमेंट, फसल बोएंगे उसकी जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो सारा एग्रोनॉमी में आ जाए। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ था अपना जो फर्स्ट है ये सिलेबस एनालिसिस, उसके बाद में कि एग्रोनॉमी, ये देखो एग्रोनॉमी की मीनिंग क्या है, और लेक्चर फर्स्ट डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन मैंने बता दी कि कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है जिसके अंतर्गत फसल उगाना, फसल से उत्पादन लेना, मछली पालन करना, जंगलों को उगाना, उद्यान की खेती, बगीचे लगाना, पशुपालन करना, डेयरी उद्यान करना, ये सारा मिला के एग्रीकल्चर कहलाता है। फिर आता है एग्रोनॉमी, किसे कहते हैं कि मृदा का प्रबंधन करते हुए, सॉइल मैनेजमेंट, सॉइल का मैनेजमेंट करते हुए क्रॉप प्रोडक्शन लेना क्या कहलाता है, सॉइल मैनेजमेंट करते हुए क्रॉप प्रोडक्शन लेना एग्रोनॉमी कहलाता है। ये हो गई एग्रोनॉमी की डेफिनेशन। रिवाइज करा रहा हूँ दोबारा, याद बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। ये हो गई एग्रोनॉमी की डेफिनेशन। फिर है इसी में एग्रोनॉमी का इंपॉर्टेंस क्या है, एग्रोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंस है। अभी इतनी पॉपुलेशन हो रही है अपने पास अभी इंडिया के अंदर, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इस पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए अपन क्रॉप्स उगा रहे हैं, ठीक है। उसमें क्रॉप्स अब अलग अलग प्रकार की आती है, सीरियल क्रॉप्स आ गई, खाद्यान्न फसलें, ठीक है, माइनर क्रॉप्स आ गई, ये जो भी सारी है, रेशे वाली फसलें हो गई, रेशे वाली फसलें
एग्रोनॉमी की डेफिनेशन यही है कि मृदा का उचित प्रबंधन करते हुए फसल उत्पादन लेना ही एग्रोनॉमी कहलाता है। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा के शब्द से आया है, 2 शब्दों से, एग्रोस और नोमस। एग्रोस का मतलब होता है फसल या क्रॉप, नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। और जो फादर है एग्रोनॉमी के वो कौन है? पीटर डी क्रेसेंजी। पीटर डी क्रेसेंजी, ये कौन है? एग्रोनॉमी के फादर है। आज मेनली जो टॉपिक अपना 5th है बुआई सोविंग, उसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ये एग्रोनॉमी का फर्स्ट चीज़ क्लियर हो गई। सेकंड जो अपना है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। स्कोप क्या है इसका? एग्रोनॉमी का स्कोप कहाँ है? तो आप जैसे सेकंड लेक्चर यहाँ से क्लियर कर लेना, बहुत अच्छे से हिंदी बताया हुआ है। ये 25 मिनट का है, ये 24 मिनट का है। फिर है थर्ड, फर्स्ट टॉपिक हो गया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इसमें है। थर्ड एंड फोर्थ सीड के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तो सोइल का मैनेजमेंट कर लिया। उसके बाद में अपने पास आता है एग्रोनॉमी। भाई देखो फसल का परिभाषा ही क्या है एग्रोनॉमी की, कि मृदा का प्रबंधन करके, खेत का मैनेजमेंट करके फसल लेंगे। तो फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी बीज। यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी एग्रोनॉमी, सीड वाले से। इसमें सीड के टाइप्स वगैरह पढ़ाए हुए हैं, सारा कुछ। सीड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, जर्मिनेट कैसे होता है, सीड डोरमेंसी क्या होती है, ट्रीटमेंट क्या होता है, सारा। तो ये 4 लेक्चर यहाँ तक आपको समझ में आ जाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं अपन 5वां लेक्चर जो आज है आपका। 4 के बाद में आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है वो मिलेगा बीएससी एग्रीकल्चर का प्रीवियस ईयर 2018 का पेपर। फिर उसके बाद में आपके लेक्चर 9th आ गया डायरेक्ट। इसमें मैंने 5, 6 और 7 और 8 4 लेक्चर नहीं करवाए थे, वो अभी करवाएंगे। उसके बाद में जैसे आप आगे जाओगे, ये क्लासेज हैं आपके 9th 10th। फिर आ गया ये कौन सा है, 16वां 17वां हो गया। ये भी 17वां टॉपिक है, ये भी 17वें का 19 20 21 तक हो गए। ये 11वां 12वां 13वां हो गया। और ये आपका है लेक्चर नंबर 37। सबसे एंड वाला जो है वो ये वीड साइंस का है, सबसे एंड वाला है वीड साइंस। उसके बाद में ये जो है इसके अंदर 18 एग्रोनॉमी 50% सिलेबस रिवीजन क्लास बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर। बहुत अच्छी क्लास है, देखना। इसमें 1 से लेके 18 तक के सारे रिवाइज करके 18वां टॉपिक पढ़ाया हुआ है। ये कौन सा है? तो ये इतनी क्लासें हैं, ये आप देख लेना एक बार। ये मोस्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं मैम के। अभी जो बात मेन जो टॉपिक था अपना वो है बुआई। ये मैंने इतना 4-5 मिनट आपकी इसलिए ली क्योंकि ये बुआई वाला टॉपिक तभी आपके समझ में आएगा जब आपके बेक क्लियर है ना। मैंने पीछे क्या पढ़ाया है, 4 जो लेक्चर क्लियर है ना, तब 5वां समझ में आएगा। तो यहाँ से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपकी हेल्प करूँगा जितना मेरे से हो पाएगा। तो ये यहाँ से आप देख लेना। अभी बात कर लेते हैं अपन बुआई वाले टॉपिक की, कि बुआई किसे कहते हैं। ठीक है, अपना जो टॉपिक है 5th नंबर का वो है कि बुआई किसे कहते हैं। अब एग्रोनॉमी में इतनी देर से एक चीज़ समझा रहा हूँ कि मृदा का प्रबंधन करके, प्रबंधन में क्या करेंगे, ये खेत है मेरे पास, अब मेरे को कोई कहे फसल उगानी है। एग्रोनॉमी की डेफिनेशन अगर यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाऊँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा टिलेज। ठीक है, भू परिष्करण जिसको बोलते हैं। और भू परिष्करण, भू यानी भूमि, परिष्करण मतलब उसको शुद्ध करना, ठीक करना। टिल्थ जो उसकी दशाएं हैं, भौतिक जैविक और जो दशाएं हैं ना, मृदा की जो स्थिति है, हेल्थ है, उसको ठीक करूंगा। पटवास लगाऊंगा, हल चलाऊंगा, हैरो चलाऊंगा, खरपतवार को उखाड़ूंगा, वहाँ से जो भी कचरा है उसको वहाँ से हटाऊंगा, सारा कुछ करके फिर मैं करूँगा सीड। इसमें बीज लाऊंगा खेत को तैयार करके। तो बीज के बारे में यहाँ तक हम पढ़ लिए थे 4th लेक्चर तक। उसके बाद में बीज लाने के बाद में अपना टॉपिक रहता है कि बुआई। खेत की तैयारी कर ली, सारा कुछ कर लिया, सोइल मैनेजमेंट हो गया। सीड तक हमने पढ़ लिया कि सीड के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, सीड कहाँ से लाएं, कौन सा सीड किस कलर की थैली के टैग में आता है, क्या है वो सारा। उसके बाद में अपना टॉपिक रहता है बुआई, कि बीज को बोए कैसे। तो बुआई, सबसे पहले बुआई कहते किसे हैं, शोविंग। तो डेफिनेशन आप देखो बुआई क्या है यहाँ से। बुआई मिट्टी में बीज बोने की एक प्रक्रिया है। मिट्टी में बीज बोने की, और मिट्टी में बीज कब बोएंगे, ऐसे तो है नहीं नर्सरी में जाके बीज ऐसे चोप दिए और सारे उग जाएंगे। जर्मिनेशन परसेंटेज ही अपने को नहीं मिलेगा। अपने को सारे बीज उगाने हैं, कॉमर्शियल तरीके से अपने को पैदावार लेनी है, प्रोडक्शन लेना, तो अच्छी तरीके से उगाएंगे, जर्मिनेट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बुआई मिट्टी में बीज बोने की एक प्रक्रिया है। इस कृषि प्रक्रिया के दौरान उचित सावधानी बरती जानी चाहिए, जिसमें क्या क्या, उचित गहराई, जो डेप्थ है वो फिक्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं अपनी इच्छा से कितनी भी गहराई पे डाल दिए। बुआई की डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं हिंदी में। उचित गहराई बनाए रखी जानी चाहिए, और मिट्टी साफ, स्वस्थ और रोग और कवक रहित होनी चाहिए। तो ये रोग रहित, साफ, स्वस्थ कब होगी, जब टिलेज करेंगे। और टिलेज भी आपके एग्रोनॉमी का ही टॉपिक है। और
ठीक है। तो एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ा करो चीज़ों को, सीधा सीधा कि ठीक है एग्री चलो ठीक है ये चीज़ें मैं बताऊंगा, पहले एक चीज़ समझा देता हूँ मैं। वैसे थोड़ी बड़ी ज़्यादा हो जाती है अपनी क्लासें, पर रिकॉर्डेड क्लासें हैं, मेरी भी मजबूरी है, ठीक है समझाना पड़ता है आपको, तो उम्मीद करता हूँ समझ में भी आता होगा। एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा पार्ट मैंने बताया एग्रोनॉमी। थोड़ा सा समझ आना, थोड़ा सा टाइम लूँगा पर भूलोगे नहीं कॉन्सेप्ट्स, है ना। एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा पार्ट मैंने बताया आपको एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की मैंने डेफिनेशन सीधी सी बताई कि ग्रीक भाषा का शब्द है सोइल मैनेजमेंट। सोइल मैनेजमेंट करते हुए क्या करना है, क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन अपने को लेना है। सबसे पहले सोइल मैनेजमेंट करेंगे। ये मैंने आपको एक गोचर भूमि जो आती है ना खाली, जो अपने गांव के बाहर जो रहता है खाली जगह रहती है, वो मैंने आपको दे दी कि यहाँ पे तेरे को एग्रोनॉमी करनी है। तो क्या क्या होता है वो चीज़ समझना। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपकी खेत है उसकी जो मृदा है, अब यहाँ पे बबूल पेड़ है, खरपतवार है, ठीक है, कांच पड़े हैं, बोतलें पड़ी है, जो भी है, पत्थर पड़े हैं, कूड़ा पड़ा है, कंकड़ पड़ा है, सबसे पहले आप करोगे इसमें इसको स्वस्थ करोगे, साफ करोगे, इसको क्लियर करोगे, ठीक है। तो ये जो स्वस्थ और साफ करने की क्रिया उसमें आप हाथ से उखाड़ोगे, ट्रैक्टर चलाओगे, पटवास लगाओगे, हल चलाओगे, हैरो चलाओगे, सारी चीज़ें करोगे कि मृदा की जो भौतिक स्थिति है, जैविक स्थिति है, इसमें सूक्ष्म जीव है, इसमें जो पोरोसिटी है, वो सारा कुछ ठीक हो जाए। तो ये जो जितनी भी क्रियाएं कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, भू परिष्करण। भू परिष्करण। और इसके आपके 5-4 टॉपिक दिए हुए हैं, वो मैंने पढ़ाए हुए हैं अच्छे से। भू परिष्करण बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं टिलेज, मृदा को सही करना, टिलेज। अब टिलेज 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी टिलेज क्या होता है, जब बीज बोने से, ये बुआई है ना, इस बुआई से पहले पहले मैंने इस खेत में जो भी काम कर दिए वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी टिलेज, प्राथमिक भू परिष्करण। और जो बुआई के से लेके आगे के जो भी हैं, कटाई कर रहा हूँ मैं, निराई गुड़ाई, ठीक है, उसमें गोज कर रहा हूँ मैं, हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ, वो सारे किस में आएंगे, सेकेंडरी टिलेज में आएंगे। अब पहले क्या क्या काम आता है, हैरो पहले काम में आता है या बाद में, बुआई से पहले काम में आएगा हैरो, तो हैरो आ गया प्राथमिक टिलेज में, ठीक है। पटवास पहले लगाते हैं, ऐसा थोड़ी है सीड लगा के ऊपर पटवास लगा दिए, तो वो पटवास प्राथमिक में आ गया, प्राइमरी टिलेज में आ गया। तो यहाँ से आपका टिलेज क्लियर हो गया। अब खेत था साफ आपने कर दिया, टिलेज इसमें हो गया मृदा का, ठीक है, सोइल मैनेजमेंट सारा हो गया, उसमें आपने उर्वरक भी डाल दिए, खाद भी डाल दी, अच्छी स्थिति कर दी। अब सेकंड पे बात आपकी आती है, बीज लेके आओ भाई। पैदावार क्या पढ़ा था, मृदा का प्रबंधन करके फसल का उत्पादन लेना। तो फसल का उत्पादन लेने के लिए पहले बीज भी तो चाहिए, डिफाइन तो करोगे ना आपकी मेरे को कौन सी, ठीक है, आपको गेहूं लगाना है या अभी मटर लगाने थे, तो आपने पहले खेत को साफ कर दिया, जो भी खरपतवार उत्वार थे सारे हटा दिए, अब आपको मटर लगाना, तो आप क्या बीज लेने जाओगे। बीज किसे कहते हैं, पुष्प के परिपक्व बीजाणु को बीज कहते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल डेफिनेशन। बायो में क्या कहेंगे कि पुष्प के परिपक्व बीजाणु को बीज कहते हैं। बाकी अगर एग्रीकल्चर में बात करें तो पौधे का कोई सा भी ऐसा भाग, प्लांट बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट जिससे अपन नया बीज तैयार कर सकते हैं, वो जड़, तना, पत्ती कुछ भी हो सकता है, उसको अपन सीड कह देंगे। जैसे गन्ना है, गन्ने में उसकी कप्पियाँ काम में लेते हैं, ठीक है। आलू है, आलू के अंदर कंद काम में लेते हैं, तो वो उसका बीज ही हो गया एक तरीके से। तो मटर का क्या करेंगे, बीज लाएंगे। बीज किसको कहेंगे, डेफिनेशन मैंने बता दी। बाकी बेक क्लासे देखोगे ना, कसम से बोल रहा हूँ, इतना अच्छे से समझ में आएगा, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। एग्रोनॉमी फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगी। और 4 क्रेडिट है, बार बार कह रहा हूँ, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में जितना खींच सको ना स्कोर उतना खींच लेना। एग्रोनॉमी में 60 नंबर का पेपर है ना, जितने नंबर आप लाओगे ना 50 के 4 गुना जुड़ेंगे, 4 क्रेडिट है, ठीक है। 200 परसेंटेज ऐसे हाई जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। 3 सब्जेक्ट मिला के नहीं ले जाएगी, एग्रोनॉमी अकेले ले जाएगी। इसलिए इतने मैं रामायण आपको बता रहा हूँ कि कुछ तो याद रहे लिखते टाइम आपको। क्या बता रहे थे अपन, हाँ, बीज के बारे में, ठीक है। तो पुष्प का या पौधे का ऐसा कोई भी भाग जिससे नया पौधा तैयार कर सकते हो उसको बीज कहते हैं। मुझे मटर का बीज लाना है तो मैंने बीज की डेफिनेशन बता दी। फिर होते हैं बीज के प्रकार, कौन कौन से, न्यूक्लियस सीड, ठीक है, आधार बीज, मदर सीड, सफ़ेद कलर का टैग होता है। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताऊंगा, बहुत लंबा पड़ जाएगा, या आप ये 4th लेक्चर से क्लियर कर लोगे। आपने बीज के बारे में पढ़ लिया। फिर आता है कि चलो मैंने बीज भी ले लिया, खेत की तैयारी कर ली, अब मैं इसको बोऊंगा। क्या आ रहा है, बुआई आ रही। उससे पहले मेरे को एक चीज़ पता होना चाहिए कि बीज मेरा उगेगा कि नहीं उगेगा। डोरमेंसी में तो नहीं है, सुसुप्त अवस्था में। सुसुप्त अवस्था क्या होती है, व्हाट इज डोरमेंसी, कि कोई सीड है, उसको हर परिस्थिति सारी अच्छी दे दी। सपोज दैट आप हो, आपको अच्छी कॉलेज मिल गई, अच्छे घर वाले पैसे दे रहे हैं, अच्छे आपके पास नोट्स है, टाइम है, पढ़ने का मन है, सारा है, फिर भी आप पढ़ नहीं रहे हो, फेल हो रहे हो, तो वो क्या है, डोरमेंसी है। सारे कुछ अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी बीज जब जर्मिनेट नहीं हो पाता सीड, तो उसको दैट कॉल डोरमेंसी, डोरमेंसी कहलाती है। तो बीज की डोरमेंसी के बारे में अपन पढ़ते हैं, 3 प्रकार की है, ठीक है। किस प्रकार तोड़ते हैं, खुरच के या घिस के, केमिकल्स द्वारा, केमोनो 3 द्वारा,
वो हमने पोटेशियम परमंगनेट वो सारा पढ़ लिया कि बीज क्या है, बीज के प्रकार क्या हैं, उत्तम बीज के गुण क्या हैं, जो बेस्ट सीड है उसके क्या क्या उसमें कैरेक्टर्स होने चाहिए वो भी पढ़ाया हुआ है सारा। वो सारे चीज़ आपने जान ली कि डोरमेंसी ये होती है, इतने प्रकार की होती है, ऐसे डोरमेंसी आ जाए तो उसको तोड़ लेंगे, ये उसके मैकेनिज्म है। उसके बाद में अपन करेंगे, ठीक है सारा कुछ रेडी हो गया, सोइल मैंने पहले टिलेज में कर ली थी, सीड मैंने पढ़ लिया, अब आता है मेरे पास बुआई क्या है, बुआई करनी है मेरे को। तो बुआई क्या है, क्या बुआई, तो बुआई मिट्टी के बीज, मिट्टी में बीज बोने की प्रक्रिया, जो बीज आपको सारी प्रोसेस से तैयार करके आप लिया है, किसान को जो बीज देते हैं उस पर नीला कलर का टैग होता है प्रमाणित बीज पे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत हैवी हो जाती है जब याद नहीं रहती तब। और ये चीज़ें लिखोगे ना, जब ये आ गया बुआई और वहाँ पे कुछ आ गया सीड के बारे में, जब लिख के आओगे ना ऐसे स्टार लगा के कि किसान को दिया जाने वाले बीज पे नीले टैग होते हैं, इसे प्रमाणित बीज बोलते हैं, इतना। तो उस जो आपका आंसर है ना थ्योरी पेपर, उसमें 4 चांद लग जाएंगे। मतलब एग्जामिनर नीचे पड़ेगा ही नहीं, टिक मार के ठीक है पूरे में से पूरे। राइटिंग का उतना इशू नहीं रहता, कंटेंट का इशू रहता है कि अपन दे क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, अगला समझ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, कह क्या रहे हैं। ऐसे पूछ रहा है सीड के बारे में, लिख रहे हो वहाँ पे खरपतवार का, तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैं बुआई मिट्टी में बीज बोने की प्रक्रिया, मिट्टी मैंने ठीक कर दी थी, बीज में ले आया था, तो उसमें जो बोने की प्रक्रिया है उसको बुआई कहेंगे। और इस प्रक्रिया के दौरान उचित सावधानी क्या क्या, जो डेप्थ है बीज की गहराई है वो सभी फसलों की अलग अलग है, फिक्स रखनी चाहिए। उचित दूरी R to R, रो टू रो और लाइन टू लाइन, R/P इसको बोलते हैं, ठीक है। पौधे से पौधे की दूरी, एक तो ये तो हो गई पौधे से पौधे की दूरी, और ये हो गई लाइन से लाइन की दूरी। तो ये इसमें फिक्स रखते हैं, बुआई की विधियों में अभी मैं समझाऊंगा। ये देखो, जिसमें उचित गहराई, उचित दूरी बनाए रखी जानी चाहिए, और मिट्टी साफ और स्वस्थ होनी चाहिए, कवक सहित अन्य रोगजनों से मुक्त होनी चाहिए। बीज के अंकुरण के लिए, सीड जर्मिनेट के लिए, बीज के अंकुरण के लिए सभी सावधानियां आवश्यक है। बीज के नए पौधे विकसित होने की प्रक्रिया, ठीक है। बीज के अंकुरण के लिए सभी सावधानियां, मैंने बताया सीड जर्मिनेट, सारा कुछ मैंने दे दिया उसको। यहाँ पे सीड को जो चाहिए था मैंने अच्छा सीड ला के लगाया, 1 नंबर सीड था, ठीक है। यहाँ पे यहाँ की मृदा फुल सोइल थी, उसमें फुल एयर थी, ह्यूमिडिटी थी, नमी थी, खाद थे, पोषक तत्व, फिर भी वो नहीं होगा, उसको बोलते हैं सोइल डोर, वो सॉरी सीड डोरमेंसी, वो भी इस टॉपिक पढ़ाया हुआ है। ये हो गई आपकी बुआई की परिभाषा, स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से देख लेना। बात करते हैं आगे बुआई के तरीके, सोविंग मेथड्स के बारे में बताऊँगा, पहले एक बार ये देख लेते हैं। खेती में, इसको साइड कर देता हूँ ना, खेती में बुआई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बार मिट्टी को ढीला और जुताई के बाद अच्छे रोग मुक्त और शुद्ध गुणवत्ता वाले बीजों को चुनकर मिट्टी में बोया जाता है। अच्छी गुणवत्ता के बीजों का चयन कर भूमि तैयार कर बोया जाता है। ये वही चीज़ें जो मैं बार बार बता रहा हूँ, भूमि को तैयार किया, टिलेज कहलाया, सीड अच्छा लाए, उत्तम बीज गुण और सीड के बारे में जानकारी थी, वो टॉपिक पढ़ा हुआ था, तब अपन अच्छा सीड लेके आए, फिर उसको लगाए, उसको बोला बुआई। और बुआई के लिए क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए थी, उसकी डेप्थ क्या रखेंगे, R/P जो ड्यूरेशन है वो क्या रखेंगे, टाइम क्या है, वो सारी चीज़ें। अब आता है नेक्स्ट बुआई के तरीके, सोविंग मेथड्स। थोड़ा मेरे को लग रहा है लंबी हो गई होगी क्लास। मेथड्स ऑफ सोविंग, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा फट रहा है, PDF फॉर्मेट ठीक से नहीं, जो कंटेंट हमने किया था रेडी, कोई ना फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। मेथड्स ऑफ सोविंग, यहाँ पे मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, फिर हिंदी में भी समझा दूंगा। पहला है ट्रेडिशनल मेथड, ए फनल शैप्ड टूल इज़ यूज टू सो द सीड ट्रेडिशनली। इसका हिंदी में समझाऊंगा, पहले ये देख ले लो। एक तो होता है ट्रेडिशनली, प्राकृतिक जो पुराना वाला, एक होता है ब्रॉडकास्टिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं छिटकवा विधि। और तीसरा है डिबलिंग और ड्रिलिंग। 5 नंबर पे जो है सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लाउ के द्वारा, हल वगैरह जो ट्रैक्टर है वो। 6 नंबर पे ट्रांसप्लांटिंग, प्रत्यारोपण जिसको बोलते हैं, प्रत्यारोपण। थोड़ा सा बताऊँ, प्रत्यारोपण जैसे एक जगह हमने बीज को लगाया, नर्सरी तैयार की, फिर दूसरी जगह नहीं ले जाते, सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं, छोटे पौधों की, जैसे मिर्ची की या टमाटर की, हमने एक क्यारी में पौधे तैयार की, फिर इसको यहाँ से हटा के जब पौधे 20, 22, 25 दिन इतने बड़े हो गए, फिर उसको खेत में जाके लगाते हैं। तो ट्रांसप्लांटिंग कर दिया ना, प्रत्यारोपण कर दिया, उसको बोलते हैं। और हिल ड्रॉपिंग, ये इंग्लिश में होगा, एक बार हिंदी में समझा देता हूँ मैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मेथड्स ऑफ सोइंग सीधा क्वेश्चन आता है, और यहाँ से आता भी है। बुआई की विधियों के बारे में चर्चा कीजिए, 6 नंबर के में आएगा। ये 5 विधि आप कोई सी भी लिख दोगे ना, इनके बारे में थोड़ा सा ट्रेडिशनल वगैरह ये क्या है मैं समझाऊंगा अच्छे से। ये हिंदी में आ गया बुआई के तरीके। अब उसमें पहला था ना ट्रेडिशनल, उसको बोलते हैं पारंपरिक विधि। क्या बोलते हैं?
पारंपरिक विधि, पारंपरिक रूप से बीज बोने के लिए फनल के आकार का, फनल जो आप कीप के आकार का, ठीक है, कीप के आकार का उपकरण का उपयोग किया जाता है। कीप में बीज भरे जाते हैं और बीज नुकीले सिरे वाले, ऐसे नुकीला सिरा होता है, यहाँ पे छेद होता है, यहाँ पे बीज भरे जाते हैं, ठीक है। 3 पाइपों से गुजरते हैं, ये सिरे मिट्टी में मिल जाते हैं और बीज वहीं रख दिए जाते हैं। ये इतना ज़मीन के अंदर चलता है फनल, अभी आपको आगे समझाऊंगा। प्रसारण, ये 2nd नंबर की हो गई। इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग या छिटकवा विधि। इस प्रक्रिया में बीज या तो यंत्रवत या हाथ से बीज क्यारियों में बिखेर दिए जाते हैं। प्रसारण विधि में बीजों को समान रूप से फैलाया जाता है, फिर उन्हें पॉलीथीन ढक दिया जाता है। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा रिंजगा वगैरह अपन लगाते हैं घर पे, तो नॉर्मली क्या करते हैं, थैले में बीज लेते हैं हाथ में ऐसे, जो भी अपना बुजुर्ग वगैरह होते हैं जिनको पता होता है, ज्ञान होता है, तो वो क्या करते हैं हाथ में ऐसे लेके ऐसे फेंकते हैं उनको, फिर उसको उससे कुदाली वगैरह से एक साइड मिला देते हैं, मतलब बराबर कर देते हैं समतल, हाथ से ऐसे घुमा देते हैं ज़मीन में जो भी है, तो उसको बोलते हैं छिटकवा विधि। क्या बोलते हैं, छिटकवा विधि। तो ये किसी यंत्र से भी आप छिटक सकते हो या नॉर्मली हाथ से भी छिटक सकते हो। सेकंड, पहली होगी ट्रेडिशनली, सेकंड होगी ब्रॉडकास्टिंग। थर्ड पे था डिबलिंग। डिबलिंग क्या होता है, बहुत इजी चीज़ है। क्यारियों में छेद करके उसमें बीज डाल दिए जाते हैं। एक यंत्र आता है कीप ऐसा, ठीक है, नीचे से तीखा होता है और ऊपर से ऐसे यहाँ पे पकड़ने का है। उससे क्या करेंगे, जैसे ये क्यारी है, मेरे पास ये डिबलिंग है, मैं इसको ऐसे मारूंगा, थोड़ा सा छेद हुआ, उसमें बीज डालूंगा और हाथ से ढक दूंगा, उसको बोलते हैं डिबलिंग। फिर है ड्रिलिंग। डिबलिंग के लिए किया जाता है, एक शंकवा यंत्र है जो सीड बेड में उचित छेद करता है और उसमें, ये सबको नॉर्मली पता है, सब फार्मर बैकग्राउंड वाले हैं। फिर होता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग, सीड ड्रिल आप बोलते हो, ट्रैक्टर से जोड़ के जो बुआई करते हो, सीड ड्रिल। हल होता है पीछे जो भी 10 वाला 12 वाला जो चलता है ऑटोमेटिकली मृदा के अंदर, ट्रैक्टर खींचता है उसको, उसमें वॉशर वगैरह लगे होते हैं जो जैसे जैसे राउंड होते हैं तो बीज एक उचित उस पर क्रम पे गिरते रहते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिलिंग। उसके बाद में था आपके, ये देखो हल के पीछे, ये चीज़ देखना आपके समझ में आ जाएगा। ड्रिलिंग किसको बोलते हैं, जैसे सीड ड्रिल। अब कैसे कैसे हल के पीछे बुआई, बेल के द्वारा, ट्रैक्टर से, नॉर्मली पता है हल के पीछे बीज कैसे गिरता है, चने वगैरह ये दिया हुआ है, इसको इतना डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्रत्यारोपण, एंड वाला प्रत्यारोपण, जिसको अपन बोलते थे क्या, पौध करके तैयार करके। प्रत्यारोपण वही हो गया। ट्रांसप्लांटिंग, अभी मैंने इंग्लिश में बताया था लास्ट बार, ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है, जैसे कोई भी सब्जी है उसकी डायरेक्ट अपन नहीं लगाते, पौध तैयार करते हैं पहले, ठीक है, या पपीता है, पपीता की भी पौध तैयार करते हैं, तो उसको एक छोटी क्यारी में, नर्सरी, ये टॉपिक भी आपके, नर्सरी किसे कहते हैं, नर्सरी कितने प्रकार की होती है, नेक्स्ट टॉपिक यही है शायद, बेड नर्सरी। नर्सरी किसे कहते हैं, एक छोटा क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे कोमल बीज, जो छोटे बीज है उनको उगाया जाता है और उनको जो भी अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए वो उपलब्ध कराई जाती है, उनकी सुरक्षा की जाती है, उनको उगाया जाता है। और जब वो उग जाते हैं एक निश्चित समय के बाद में क्या किया जाता है, उनको दूसरा जो आपका मेन जो फील्ड है उस फील्ड में आपको ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये हो गया आपके बुआई की विधियाँ। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं आपके, बहुत अच्छे से मैं उम्मीद करता हूँ ये तो समझ में आया होगा सबके, मेरे को फीडबैक देना। जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, जितने भी टोटल, सबके साथ इसको शेयर कर दोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लगभग मैंने बता ही दिया एग्रोनॉमी का कितना अपने करवाया हुआ है, हॉर्टिकल्चर का तो सारा करवाया हुआ है। आप अभी से पढ़ने लग जाओ, डेली के 15-15 मिनट की क्लासें हैं, एक क्लास भी देखोगे ना, क्लियर करोगे ना, एक क्लास में हद से मैं 20 या 25 लाइन ऐसे लिखवाता हूँ जो आपको कॉपी में नोट करनी होती है या आपको याद नहीं रह पाती, तो वो चीज़ें आप देख लेना। एग्रोनॉमी बता देता हूँ और क्या क्या सब्जेक्ट है, ये आप आज का टॉपिक कंप्लीट होता है अपना। फिर से सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाना, धीरे से प्लेलिस्ट में जाओगे ना आप, उधर हो थोड़ा, तो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की मिल जाएगी एक तो आपको, ठीक है, एक सोइल साइंस की मिल जाएगी, होटी, ये फॉरेस्ट्री की है, ये इंग्लिश की है। इसके अलावा एग्रोनॉमी की जो मैं बता रहा हूँ वो ये है, यहाँ पे मिलेगी आपको एग्रोनॉमी वाली, ये देखो, इसको साइड में करते हैं, ये रही एग्रोनॉमी की 16 क्लासेज है, एक ये 17 हो गई। ये हॉर्टिकल्चर पूरी कराई हुई है, यहाँ से देख लेना। मैथ की क्लासें भी डाली हुई है, इंग्लिश की भी है, पर मैथ की क्लासेस का क्या प्लेलिस्ट नहीं बनाया, वो मैं बना दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। और सारी सब्जेक्ट की क्लासें लो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत हो, जितना मेरे सपोर्ट हो पाएगा मैं आपका करूँगा। तो थैंक यू सो मच।